हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट्स ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे बनी होती है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स बाई लेयर, कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बाई लेयर में एम्बेडेड रहता है। तो ये गलत बात है। अपन ने सिंगर एंड निकल्सन मॉडल में क्या पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो लिपिड की बाई लेयर के अंदर एम्बेडेड होती है। प्रोटीन एम्बेडेड इन बाई लेयर ऑफ लिपिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए कि प्रोटीन लिपिड की लेयर के अंदर एम्बेडेड है। तो ये ऑप्शन तो क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बाई लेयर में एम्बेडेड है, तो ये गलत है, गलत हो गया। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाई लेयर, ये भी गलत बोल रहा है। क्या होता है, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ये एकदम सही बात है। प्रोटीन ही फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, ये पूछा गया है CBSE PMT 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज इफेक्टिव पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दो एडजेसेंट सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन सी स्ट्रक्चर करती है? ठीक है, दो एडजेसेंट सेल में। तो अपन ने जब सेल वॉल पढ़ा था तब एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसको बोला था प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, दो सेल के बीच में इंटरेक्शन, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन बनाने का काम करता है। ठीक है, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करेगा, ना कि दो एडजेसेंट सेल के बीच में। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। प्लास्टोक्विनोन क्यों नहीं आया? प्लास्टोक्विनोन ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेल्प ही नहीं करता। ठीक है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में नहीं करता। द मेन एरिया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है CBSE 2010 में, CBSE PMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, मतलब किसी भी सेल के अंदर वेरियस टाइप की एक्टिविटी का मेन एरिया क्या है, वेरियस टाइप की एक्टिविटी कहाँ पे होती है? तो जब अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था तब एक पॉइंट पढ़ा था, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। चाहे कोई सी भी सेल हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसका मेन एरिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, NCERT की डायरेक्ट लाइन है तो ये याद करनी है। ये भी आया हुआ है CBSE PMT 2010 में। तो ये जो तीन क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए ये तीनों आए हुए हैं CBSE PMT 2010 में आए हुए हैं। कब आए हुए हैं, CBSE PMT 2010 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी में सेल वॉल है वो किसकी बनी है? क्वेश्चन नंबर 4, एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी के पास सेल वॉल है, मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी है? मेड अप ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। क्या दे रखा है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज
एंड पेक्टिन दे रखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गैलेक्टेंस, मैनेंज एंड सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड सेलुलोज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। क्या दे रखा है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन दे रखा है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है पेक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन। क्या दे रखा है? पेक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसने पूछा है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है। जब अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट की बनी है, तब अपन ने पढ़ा था कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी है? गैलेक्टेंस, मैनेज, सेलुलोज, ठीक है। कुछ अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, दिया हुआ क्या है? गैलेक्टेंस, मैनेज एंड सेलुलोज। तो आंसर क्या आ जाएगा? गैलेक्टेंस, मैनेज एंड सेलुलोज। ये भी CBSE PMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि एल्गी की सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो क्या होता है? गैलेक्टेंस, मैनेज, सेलुलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूबैक्टीरिया a cellular component that resemble to eukaryote, eubacteria, in eubacteria a cellular component resemble to eukaryote, मतलब यूबैक्टीरिया में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूकैरियोट के जैसा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम और फोर्थ ऑप्शन है सेल वॉल। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेल वॉल, ठीक है। तो इसने क्या बोला? यूबैक्टीरिया, मतलब यूबैक्टीरिया सोल मेंबर है किसका? प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। यूबैक्टीरिया में ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक सेल के जैसा होता है, जो यूकैरियोट में भी है और प्रोकैरियोट में भी है और दोनों में सेम है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सारी सेल में प्रेजेंट होती है और बनी होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन भी सब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिमिलर होती है, सेम होती है। तो ये आंसर चला जाएगा क्या? प्लाज्मा लेमा। अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस तो बेटा प्रोकैरियोट में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बैक्टीरिया में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, जबकि यूबैक्टीरिया में जो यूकैरियोट है इनमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेल वॉल तो अभी अपन ने बात की कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। राइबोसोम, हाँ माना कि दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट में भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन डिफरेंस तो है ना। प्रोकैरियोट के राइबोसोम तो कौन से होते हैं? 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट के कौन से होते हैं? 80S टाइप के। तो इसने बोला कि एकदम सेम कौन सा है? तो राइबोसोम तो है लेकिन रिजेंबल नहीं है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE PMT 2011 में, ठीक है। कब पूछा गया है? CBSE PMT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है, कौन सी स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होती है। तो क्या बताओगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब कौन सा है जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब कौन सा ऐसा है जिसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मीजोजोम, मीजोजोम तो नहीं होता, ठीक है, मीजोजोम तो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम, तीसरा दे रखा है प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम भी किसी सेल के अंदर नहीं होता, मतलब किसी ऑर्गेनल के अंदर नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और चौथा दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी सेल ऑर्गेनल के अंदर नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोंग। आंसर क्या आएगा, राइबोसोम। राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और अदर सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होता है। जैसे बताया था पहले, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, मतलब लिपिड के सिंथेसिस के लिए मेजर साइट कौन सी है। मेनली लिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उनमें। ठीक है, एक तो दे रखा है न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा दे रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा ऑप्शन दे रखा है सिम्प्लास्ट। क्या दे रखा है, सिम्प्लास्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2014 में। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड के सिंथेसिस की मेजर साइट कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो लिपिड सिंथेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं जो किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का, तो ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया। बात करें सिम्प्लास्ट की, सिम्प्लास्ट जब अपन पढ़ते हैं कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है रूट के अंदर, सोइल से रूट में जाता है, एपिडर्मिस, ठीक है, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, जब एपिडर्मिस से जाइलम तक, रूट हेयर से लेके जाइलम तक जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो दो पाथवे होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। ये अपन तब पढ़ेंगे जब अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, लेकिन ये सिम्प्लास्ट क्या है, एक पाथवे है वाटर के फ्लो का, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। तो क्या आएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन ने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है और लिपिड के सिंथेसिस के साथ साथ ये किसका सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स का भी सिंथेसिस करता है। जब अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, विच structure perform the function of mitochondria in बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सी स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है मीजोसोम,
थर्ड ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियोइड और फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोइड और फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है। ठीक है, तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसका काम करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। तो सेल वॉल रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करती, न्यूक्लियोइड भी नहीं करता, राइबोसोम भी नहीं करता, कौन करता है, मीजोजोम। ठीक है, प्रोकैरियोट में मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीजोजोम क्या होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीजोजोम। और ये भी कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग। जो भी अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अपने को सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये गलत बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये भी गलत बात हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं करता फैटी एसिड्स का। ठीक है, तीसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो अपने को पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीडेशन नहीं करता, उसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ऑक्सीडेशन नहीं करके क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर फाउंड इन नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोट में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मीजोजोम, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, मीजोजोम। थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये भी आया हुआ है 2015 में, नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं मिलती, राइबोसोम एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, तो ये गलत है। मीजोजोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रोकैरियोट में पाया जाता है, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, मतलब
सही है। वैसे मेसोसोम प्रोकैरियोट में पाया जाता है, राइबोसोम भी प्रोकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन इसने पूछा है नॉट फाउंड, तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल लेयर है, तो इसमें भी प्रेजेंट होगी, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। ये बोल रहा है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके प्रोकैरियोट नाम से पता चल रहा है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप, जो इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है, तो आज अपन ने जितना पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।